जो भी इनके बयान रहते हैं, इनके बयान हमेशा छुआछूत, पाखंडवाद, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक विरोधी बयान रहते हैं। इनके जैसे लोगों पे अगर लगाम नहीं लगाई जाएगी तो इस प्रदेश के अंदर ये जो जहर घोल रहे हैं ये कहीं से ठीक नहीं है। इससे जो है पूरा समाज आहत है कि ये महंत और संत होके इस तरह की भाषा बोल रहे हैं जो बहुत ही कष्टदायी है। यही सनातन धर्म है। अगर कोई भी आदमी भोजन का प्रबंध कर रहा है, किसी को अपना आइकान मानता है तो उसका चित्र लगाने में कोई बुराई नहीं है। नमस्कार, तरुण मित्र में आपका स्वागत है। एक महंत हैं राजू दास जी, अयोध्या के, काफ़ी चर्चित रहते हैं, अक्सर हनुमानगढ़ी के महंत बताए जाते हैं और अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बड़े खास बताए जाते हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया था कि अगर महाकुंभ आप जा रहे हैं तो पीडीए के भगवान यानी नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित करके आए। क्योंकि कुंभ में 10,000 संस्थाओं को शिविर लगाने के लिए जगह दी गई है, उसमें से समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह जी के नाम से एक संस्था रजिस्टर करा रखी है, उसे भी जगह अलाट की गई है। अब महंत राजू दास जी ने एक ट्विटर पे यानी एक्स पर एक इतनी ओछी और बेहद घटिया बात लिखी है, शर्मसार बात लिखी है कि जिस व्यक्ति को भारत रत्न देने की बात की जा रही हो, भाजपा सरकार ने जिन्हें पद्म विभूषण दिया हो, उन पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में जो उन्होंने कहा है उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कल लिखा है, जो उनके शब्द हैं कि आप प्रयागराज जाइए तो इस कठमुल्ले के ऊपर, अब आगे का कहना नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन उन्होंने लिखा है, एक संत हैं, ऐसे संतों को तो क्या कहा जाए, संत हैं कि संत हैं, उन्होंने लिखा है कि आओ। मतलब इतने घटिया स्तर के अगर महंत होंगे तो कहना क्या होगा। देखिए, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जो हैं, उन्होंने इस देश की 80% आबादी को, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक, इन लोगों की लड़ाई लड़ी है। इन लोगों को मनवादियों से सामना करने की ताकत दी है। इनको जो है, जो ये मनवादी लोग पिछड़े, दलित और आदिवासी लोगों को जो छुआछूत की भावना से देखते थे, नीच कहकर पुकारते थे, जातियों के नाम से संबोधित करके गालियां देते थे, उससे नेताजी ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। और नेताजी इन 80% आबादी के लिए नेताजी भगवान का रूप है। नेताजी ने जो देश की 80% आबादी को दिया है, वो इस देश में जितनी भी मूर्तियों की पूजा हो रही है, उन्होंने भी नहीं दे पाया। क्योंकि मंदिर जाने से जब हमको मूर्तियों की पूजा करने से रोका जा रहा है। हाँ, अखिलेश जी कन्नौज गए थे तो वहाँ मंदिर धुलाया गया था बाद में चुनाव के दौरान। देश में अखिलेश यादव जैसे यादव समाज के, मतलब पिछड़े पीढ़ी के नेता, और यादव समाज में सबसे शक्तिशाली यादव माने जाने वाले अखिलेश यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री के बेटे रहे हों, खुद इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे हों, उनके साथ जब इन मनवादी लोगों की ये विचारधारा हो सकती है तो ये देश के 80% लोगों के साथ क्या करेंगे। ये एक देश के लिए और देश में सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। आज अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और राजू दास ने डिलीट भी कर दिया अपना एक्स लिख के। देखिए, राजू दास जो अपने को महंत कह रहे हैं, मुझे ये महंत कभी नज़र नहीं आए। क्योंकि इनके जो भी विचार रहे हैं, इन्होंने जो भी मीडिया में बोला है या जो भी इनके बयान रहते हैं, इनके बयान हमेशा छुआछूत, पाखंडवाद, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक विरोधी बयान रहते हैं। इनका एक ही टारगेट रहता है, भाजपा सरकार की चाटुकारिता करना। और मेरा जहाँ तक मानना है, और मेरा नहीं, इस देश की 80% आबादी का यही मानना है कि राजू दास जो भी कहते हैं, ये इनके खुद के विचार नहीं हो सकते हैं। तो कौन कहलवाता है इनसे? ये जो है, सरकार के इशारे पर इन्हें जो क्लिप लिख के दी जाती है, ये वही मीडिया में आकर बोलते हैं। और इसीलिए राजू जो अपने आप को महंत कहता है, ऐसा नीच व्यक्ति, ऐसे महान व्यक्ति के बारे में अगर ऐसे बयान देता है और उसके बावजूद भी अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो उसको सीधा सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। हम समाजवादी लोग, अगर इस राजू महंत के खिलाफ सरकार ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, इसको जेल में नहीं डाला, तो हम समाजवादी लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। हम लोग इतनी शक्ति रखते हैं कि इलाहाबाद कुंभ में जाकर उस राजू महंत की गर्दन पकड़ के खींच के बाहर लाने का काम करेंगे। और उसको, जो उसने ये बयान दिया है, उसके शर्मनाक बयान का उसको पश्चाताप होगा। एक बार यहाँ पे ताज होटल में उनकी सेवा हो चुकी है। इसी तरह का उन्होंने जो आपत्तिजनक बयान दिया था, इसको लेके इनकी ताज होटल में सेवा हुई थी, लतियाए भी गए थे और थप्पड़ियाए भी गए थे और जूते भी चलाए गए थे। लेकिन ये अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि इन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और सत्ता में बैठे हुए लोग इन्हें बार बार इस तरह का बयान देने के लिए अग्रेसित करते हैं
और अगर सरकार ने इनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की तो हम समाजवादी लोग सड़क से लेकर सदन तक उस राजू महंत के खिलाफ और इस भाजपा सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। आपको मैं बता दूँ, क्योंकि आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है और आपने अगर मेरी राय जानने की कोशिश की है तो मैं निष्पक्ष और ईमानदारी से, ये आप लोग उनको महंत कहते हो, राजू दास महंत नहीं है। अच्छा, पहली बात तो थोड़ा उनके बारे में बताइए। नहीं, महंत की ये भाषा हो ही नहीं सकती है। सही बात है। कोई भी साधु संत महंत हो, कोई भी धार्मिक गुरु हो, उसकी इस तरीके की भाषा तो हो ही नहीं सकती है, मैं ये मानता हूँ। और जिस तरीके से आप बात उसकी कर रहे हैं, वो तमाम जगह पे वो मारे भी गए हैं, पीटे भी गए हैं और सुबह शाम तक उनको लोग कितनी गालियां दे रहे हैं। आप अगर ट्विटर की बात करेंगे या व्हाट्सएप की बात करेंगे, फेसबुक की बात करेंगे, तो उनके जैसा निर्लज्ज कोई दूसरा इंसान इस समाज में नहीं हो सकता। यानी वो आदतन लतखोर हैं। बिल्कुल पूरी तरीके लतखोर उनको कह लीजिए, जूताखोर कह लीजिए, बदतमीज कह लीजिए, जो भी शब्दों से आप उनको कह लीजिए वो कम है, क्योंकि राजू दास जैसा इंसान इस समाज में रहने लायक नहीं है। क्यों? संतों की भाषा भी नहीं होती है। संत, आप संत कह रहे हो ना, मैं संत नहीं उसको मान रहा हूँ ना। किसी भी संत महंत की, धार्मिक गुरु की ये भाषा हो ही नहीं सकती है। किसी भी धर्म में आप चले जाइए, हिंदू में चले जाइए, मुसलमान में चले जाइए, सिख में चले जाइए, ईसाई में चले जाइए, तो ये निहायत बदतमीज किस्म का आदमी है। और जो लोग इसको साधु संत महंत कह रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब ना करो। जो साधु संत महंत इस तरीके की बात करते हैं, निहायत गंदे लोग हैं। और जहाँ तक मरहूम मुलायम सिंह यादव साहब की बात है, वो एक सामाजिक और सभी धर्मों को लेकर चलने वाले इंसान थे। जब प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस प्रदेश का चौमुखी विकास किया। आज ना कोई दलित की बात करने वाले हैं, ना दलित की बात करते हैं, ना इसकी बात करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं, ना स्वास्थ्य की बात करते हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इनको जो सह दिए हुए है, इस वजह से अगर शासन प्रशासन इनको एक दिन इसी भाषा के ऊपर, जिस भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया कि उनके स्टेचू पे जाकर के पेशाब करने की बात कही है, इनके जैसे लोगों को तो समाज में रहने लायक नहीं है। और अगर ये राजू महंत के इतनी हैसियत है तो आकर के लखनऊ में ये कह के दिखाएं अल्फाज, क्योंकि अकेले तो कोई किसी को कुछ कह सकता है, लेकिन जिन शब्दों का इन्होंने चयन किया है, ये किसी साधु संत महंत के चयन शब्द नहीं हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं, महंत हैं, इनके जैसे लोगों पे अगर लगाम नहीं लगाई जाएगी तो इस प्रदेश के अंदर ये जो जहर घोल रहे हैं, ये कहीं से ठीक नहीं है। आप शब्द किसी के बारे में किसी भी धर्म में नहीं बोलने का अधिकार है और बोलना नहीं चाहिए। वो तो महंत राय अपने आप को कहते हैं। हमको लगता है कि 2017 में माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी से, वो समाजवादी पार्टी से अयोध्या से टिकट चाह रहे थे और शायद उनको नहीं मिला था। अच्छा, ये आपने बहुत बड़ी बात बताई। तो ये उनकी भड़ास है। अब वो लगे हुए हैं कहीं से विधायक बन जाएं, मंत्री बन जाएं, तो जो वर्तमान सरकार में है तो उसके गुड़गाना उनकी मजबूरी है। और उस गुड़गांव में इलेक्शन लड़ने के लिए शायद 27 की तैयारी कर रहे होंगे या एमएलसी बनना चाह रहे होंगे, इसलिए महंत राजू दास ने कहा है। लेकिन जो शब्द उन्होंने उपयोग किया वो उस माँ को भी गाली देने जैसा है जिसने उनको पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया। उस माँ को गाली दे रहे हैं, वो उस गुरु परंपरा को गाली दे रहे हैं जहाँ से वो महंत बने हुए हैं। तो ये बहुत ही गंदी बात है। लेकिन हमको लगता है कि वो इस कारणों से भी कह रहे होंगे, एक तो इलेक्शन वाला जो बताया 17 में वो टिकट चाह रहे थे, भाजपा के खिलाफ लड़ना चाह रहे थे, और दूसरी बात ये है कि महंत राजू दास के ऊपर हमको लगता है आप जाएंगे तो 20 मुकदमे हत्या डकैती के होंगे। हाँ, शायद अभी बीच में पिछले साल मुझे याद है कि डीएम ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी और बहुत वो हाय तौबा मचाए थे, कुछ मुकदमे का ही मामला था। जनरली मैं देखता हूँ जो बड़ा अपराधी बन जाता है तो वो हत्या डकैती में जब फंस जाता है तो निश्चित तौर पर बाबा बन जाता है, कहीं का महंत बन जाता है, कोई मंदिर बना लेता है, जहाँ जैसी पकड़ होती है वैसा कर लेता है। तो निश्चित तौर पर राजू दास ने जो कहा वो गलत कहा। रही बात नेता मुलायम सिंह की फ़ोटो लगाने के लिए, अगर कोई भी आदमी भोजन का प्रबंध कर रहा है, किसी को अपना आइकान मानता है, तो उसका चित्र लगाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, सब सारे महंतों का लगता है, शंकराचार्यों का लगता है, उनके मठों शिविरों। हम महंत तो शंकराचार्यों से उनकी तुलना तो नहीं कर सकते हैं नेता मुलायम सिंह जी की, लेकिन अगर कोई उनको अपना आइकान मानता है, अपना आइडियल मानता है, तो कोई ऐसी बुराई नहीं है। कई लोग अपने घर में फ़ोटो भी लगाते हैं, माँ बाप की लगाते हैं, गुरुजन की लगाते हैं, भाई बंधुओं की लगाते हैं। तो अभी जाके देखिए भारतीय जनता पार्टी के गेट पर माननीय
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की फ़ोटो लगी है। तो भाजपा के लोग आइकान मांगते हैं, लगाते हैं। एतराज़ अगर राजू दास को करना चाहिए तो इस बात का एतराज़ किया जाना चाहिए कि माघ मेले में जाएंगे, हर 10 कदम पर सिर्फ 2 लोगों की फ़ोटो लगी है, योगी और मोदी। 2 ही लोगों की फ़ोटो लगी है, तो वो क्यों लगी है? वो तो सरकार में है, सरकार में उनकी फ़ोटो लगने की क्या आवश्यकता है? प्रबंधन आप कर रहे हो, फोटो लगाने की आवश्यकता है नहीं है। तो मोदी जी को तो रोग है इसका, बिना फोटो के हमारे कैसे लैट्रिन बाथरूम के अलावा हर जगह तो बिना कैमरे जाते ही नहीं है। हमको लगता है शौचालय में भी मोदी और योगी की फ़ोटो लगी है। हमने देखा है कई जगहों पर शौचालय करने गए तो अंदर फ़ोटो लगी है कि इसे प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत बनाया गया है। तो अब इससे ज़्यादा गंदा काम नहीं हो सकता। लेकिन जो कहा उन्होंने वो गलत है, इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। सनातन धर्म के हिसाब से, माँ बाप के मतलब कल्चर के हिसाब से और गुरु परंपरा के हिसाब से भी गलत है। ये राजू दास महंत जी जो बोल रहे हैं, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो मूर्ति लगी हुई है महाकुंभ में, जो संस्था लगवाई हुई है, इस तरह की भाषा का प्रयोग संतों महंतों को जो है कहना उचित नहीं है, जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। और इससे जो है पूरा समाज आहत है कि ये महंत और संत होके इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जो बहुत ही कष्टदायी है। यही सनातन धर्म है क्या? यही सनातन धर्म की ये लोग शिक्षा देते हैं क्या? मैं इसी को सनातन और राम राज्य मानूं? इनके हिसाब से तो यही सनातन धर्म है, जो उनकी लैंग्वेज उससे तो यही लग रहा है। अब ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, और हमें तो गुस्सा बहुत आ रहा है कि ऐसे संत महंत अगर सामने मिल जाए तो उनका मैं चमड़ी उधेड़ दूं कि संत है कि संत है? संत, अब संत मंत भंट कुछ भी हो, लेकिन इस तरह की जो भाषा बोलता है उसको ऐसे ही शब्दों से नवाजा जाएगा कि ये क्या है? ये किसी भी व्यक्ति को, और स्वर्गीय है और कोई संस्था उनकी मूर्ति लगवाया है तो ये इस तरह की भाषा बोलेंगे तो ये संत नहीं है, ये सनातन धर्म के पुजारी नहीं है, सनातन धर्म को मानने वाले नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि शंकराचार्य और साधु समाज को इसका विरोध भी करना चाहिए, इस पर भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए। ये वही साधु बाबा ढोंगी है जो कहता था मैं पानी के अंदर ये तपस्या, हाँ, आत्मदाह करूँगा या कोई तपस्या जल समाधि करूँगा मैं। अगर ये नहीं हुआ तो ये झूठा आदमी वहाँ गया कहीं नहीं, बस तो रह गया उसका एक लहसुन जो वो फुस करके रह गया। तो ये ऐसे लोगों को साधु समाज चिन्हित करे, हमारे शंकराचार्य चिन्हित करे और इसका जो है निकाला किया जाए। तो ये तो योगी जी के साथ भी कई बार देखे गए हैं, कहा जाता है योगी जी के बड़े खास हैं। है तो भाई, सरकार में ऐसे, इन सरकार में, भाजपा सरकार में ऐसे ही झूठे लोग, ऐसे ही गलत तरीके के बयान लोग, चाहे मोदी सरकार में हो चाहे योगी सरकार में हो, ऐसे ही लोगों की जरूरत है इनकी पार्टी में। राजीव दास का वही हालात है कि कमजोर है के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी। ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। जो इसको संत मानता है, जो इसको महंत मानता है, जो इसको मठाधीश मानता है, उसके तो अज्ञानता पर ईश्वर भी तरस खा रहा है, अफसोस खा रहा है कि इसको कहां से, किस डिक्शनरी से, किस धर्म के पुस्तक से, किस वेद पुराण से ये ज्ञान का अर्जन किया है और अपने ज्ञान के अर्जन से समाज का दिशा निर्धारण कर रहा है। ऐसे संतों की तो बातें नहीं करना चाहिए। तो कुल मिला के मामला ये है कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न सरकार ने किया है न किसी और ने। अभी यही चीज़ अगर किसी सनातनी को लेकर लिखी गई होती तो शायद पूरे देश में हंगामा हो गया होता, कई जगह धरने प्रदर्शन हुए होते। लेकिन अब समाजवादी पार्टी में भी शायद वो तेवर नहीं रह गया है कि वो सड़क पर उतरे और ऐसे महंत के खिलाफ धरना और प्रदर्शन करे। वैसे ये संत नहीं, इनको हम इंग्लिश वाला संत कहेंगे, ये संत बेहतर लगते हैं। और आज के लिए इतना ही। कैमरामैन अन्नू के साथ मैं करमवीर, धन्यवाद।